गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो कॉस्ट फंक्शन पर थी। हमारी जो टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक था उसमें हमने कॉस्ट फंक्शन पर हमने क्वेश्चंस किए थे, जो लगभग 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। हमारी अगली क्लास जो है अभी हम इसमें रेवेन्यू फंक्शन पर बात करेंगे कि रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें भी हमें मैक्सिमम करना पड़ता है। कॉस्ट फंक्शन तो मिनिमम की बात करता है और जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें हम मैक्सिमम की बात करेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, है ना। तो आपका मॉड्यूल निकालो और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 10 लो। रेवेन्यू फंक्शन की बात करते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे रेवेन्यू कैसे है, रेवेन्यू क्या होती है और प्रॉफिट कैसे आएगा। तो उसमें ऐसी ही चीज़ें आएगी, प्रॉफिट वाली बातें आएंगी, सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगी। तो हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 करा रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ता हूँ मैं, है ना, पढ़ता हूँ। द रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द फर्म गिवन बाय द आर। हम पहले क्वेश्चन में हम ना सी लिख रहे थे तो वो कॉस्ट था, यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है तो मतलब आर लिख रहे हैं हम। तो ये है हमारे पास आर इक्वल टू 2200 माइनस 3x, ये ब्रैकेट में दे रखा है और बाहर लिखा है 1/2 और लिखा है फाइंड द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मैं आपको पहले भी बता दूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल सी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट बताइए तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब अगर ये कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू बताइए तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन ये रेवेन्यू जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि यार उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो मैं पहले आपको इसको रेवेन्यू को ठीक कर देता हूँ। रेवेन्यू इक्वल टू ये इससे इंटू होगा तो 1100 बचेगा माइनस 3x इंटू होगा 1/2 से, तो मतलब आधा हो जाएगा ना उसका, तो 3/2x। ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अब इसका क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू करना है। तो dr कर देंगे, पहले dc कर रहे थे कॉस्ट में, तो अब हम कर देंगे dr dx। तो कोई भी नहीं, सिंपल है, मार्जिनल रेवेन्यू करनी है। तो 1100 की मार्जिनल करोगे तो 0 आता है वो नहीं लेंगे, और माइनस 3/2 की x होगी तो माइनस के 3/2 आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जो टॉपिक्स थे हमारे वो कॉस्ट फंक्शन के थे। अब रेवेन्यू फंक्शन के हैं तो उसमें हम रेवेन्यू पर बात करेंगे। तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें लिखा है कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है x, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x, और एक रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है 12x³ x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 4। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड हेंस मार्जिनल प्रॉफिट। कह रहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट एंड मार्जिनल प्रॉफिट। अब यार सिंपल सी बात है, हमारे वो जिस चीज के लिए बोल रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, मार्जिनल प्रॉफिट के लिए कह रहा है तो प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो आता है रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाने से। तो आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है वो रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन घटाने से आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ। रेवेन्यू फंक्शन है 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसमें से इसको घटाना है। तो इसको घटाना है तो इसके सारे साइन चेंज कर देंगे। माइनस x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस की नहीं माइनस हो जाएगा 9x। ये अपन ने कुछ नहीं करा, ये हो गया, ये प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए, ये प्रॉफिट आएगा और मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन भी आ जाएगा। तो
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये लो, क्यूब का तो कुछ है नहीं तो माइनस का एक्स क्यूब का तो कोई आइटम आया नहीं इसमें, सारे क्यूब आइटम ले लिए, सारे स्क्वायर आइटम ले लो, 12x स्क्वायर 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर और 12x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 22x स्क्वायर, 11x और 9x, 11x में से 9x चले गए, 2x, माइनस का 4 है तो माइनस का 4, ये क्या आया, ये फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है। लेकिन अब इसने एक चीज बोली है, मार्जिनल प्रॉफिट बताइए, तो आपको सिंपल सा करना है, dp को dx कर देना है, जैसे हम dc डिवाइड बाई dx कर रहे थे, फिर dr डिवाइड बाई dx करा, क्योंकि वो रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहा है मार्जिनल के रूप में। इधर प्रॉफिट को मार्जिनल बनाना है तो dp डिवाइड बाई dx कर दो। इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल है, प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, -3x है, -x क्यूब है ना, -3x का स्क्वायर, बताया ना, एक पावर कम हो जाती है और ये जो पावर होती है इसके आगे आके इंटू हो जाती है, ये प्लस है, प्लस 22 × 4 44 x, पावर 1 कम हो गई, ये -2 है, माइनस का 2 रहेगा, x कम हो गया, -4 है, हट गया, ये हमारा मार्जिनल फंक्शन, ये मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन निकल गया। ये इस तरीके से करना है, सिंपल सी बातें हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दो, और रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाने से क्या आता है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फंक्शन आता है। प्रॉफिट फंक्शन को मार्जिनल प्रॉफिट बनाना है तो मार्जिनल प्रॉफिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन, ये आ गया, बस इतनी सी गणित बता रही थी। और क्या है, और तो अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम रेवेन्यू चाहते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हमें वो मैक्सिमम चाहिए, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो हमें मैक्सिमम चाहिए, लेकिन जब कॉस्ट की बात करते हैं तो वो मिनिमम चाहिए। तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था उसमें हम जब बात कर रहे थे तो उनमें सब मिनिमम की बात कर रहे थे कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो उसका लेवल बता रहे थे। तो हम यहाँ पर हम निकालेंगे कि ऐसा लेवल जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमम हो, रेवेन्यू मैक्सिमम हो, तो कुछ भी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ सकता है। बस उस केस में हमें क्या करना है, चीज़ें वही है, मैं इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दूंगा बस। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है हम उसको इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस 330 - x। देखो वो कह रहा है x जो है वो आउटपुट है, यानी कि x आउटपुट है और ये सेल यूनिट है, सेल है मतलब सोल्ड यूनिट लिख देता हूं ना। आप ये भी बोल सकते हो, ये क्या बार बार आवाज कर रहा है यार। x हमारा आउटपुट है, सोल्ड यूनिट है, और इसने क्या कहा p मतलब प्राइस है, और प्राइस के लिए उसने क्या कहा है 330 - x। ये इसकी प्राइस है, यानी कि पर यूनिट प्राइस है। x तो नंबर ऑफ यूनिट हो गई और प्राइस हो गई इतनी एक इकाई की प्राइस हो गई। जैसे मान लो अगर आपने 10 यूनिट बेची है तो 330 - x को 10 से इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को इंटू करने से रेवेन्यू आता है। आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम इज, यानी कि हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, गिवन है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमारा ये दिया है, हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 10x + 12। ओके, ये गिवन है। आगे लिखा हाउ मेनी टाइम्स शुड बी ही सेल टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, मतलब ये चाहता क्या है कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। हम पिछले
क्लास में क्या चाह रहे थे, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए पहले प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू नहीं है उस क्वेश्चन में, रेवेन्यू कैसे आएगा, ये लो रेवेन्यू इज इक्वल टू पी और एक्स इंटू होगा, पी और एक्स इंटू होगा पी इंटू एक्स। मैं इधर लिख देता हूं प्राइस। तो ये हो गया 330 माइनस एक्स, इसको इंटू करना पड़ेगा एक्स से। तो ये हुआ 330 एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर। दिस इज रेवेन्यू। ये है हमारी रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू फंक्शन है ये। तो हमें दोनों ही चाहिए। जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे हमें कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों चाहिए, दोनों को घटाएंगे तब जाके प्रॉफिट आएगा। ये लो, ये गिवन था। अब यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट। बात प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की है तो हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए इक्वल टू आर माइनस सी। रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दो, इतने रुपए की सेल हुई, इतने रुपए का कॉस्ट है तो प्रॉफिट हो गया। तो ये आएगा 330 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये रेवेन्यू है। अब आएगा ये माइनस, ये पूरा माइनस साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे। एक्स है 330 एक्स है और ये 10 एक्स है माइनस, तो 320 एक्स हो गया। और माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया और उधर माइनस का 12 हो गया। ये दिस इज प्रॉफिट फंक्शन, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन है। हमें, मैं एक लाइन वापस बोल देता हूं, जिस भी फंक्शन को मिनिमम करना है पहले वो फंक्शन आपके पास होना चाहिए। इस क्वेश्चन की लाइन है प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो ये फंक्शन आपके पास आ गया, बस इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसके नीचे लाइन आती है, इन ऑर्डर दैट प्रॉफिट मैक्सिमम, उसको उसके अंदर क्या लिख रहे थे, इन ऑर्डर दैट marginal cost minimum, average cost minimum, then dp divided by dx equal to 0 and dp divided by dx square equal to negative। मतलब वहां पॉजिटिव की बात कर रहे थे, अब यहां नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमने लाइन हमने यहां लिखनी है, इसके आगे ये हमने लाइन लिख दी। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या करना है, dp डिवाइड बाय dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 320 x हट गया x माइनस 2 इंटू 2 4 x 2 कम हो गया इक्वल टू 0, 12 हट गया। ये 320 उधर चला गया और ये 4 नीचे आ गया इक्वल टू माइनस हो गया ना भाई। देखो 320 प्लस में उधर जाके माइनस का 320 हो गया, माइनस का 4 है तो डिवाइड में माइनस के 4 आ गया तो कट हो गया। कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 8, 80 हो गया 80। इसका मतलब है x हमारा 80 होगा तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब यहाँ अगेन लिखेंगे, अगेन याद आ रही, पिछली क्लास में कॉस्ट मिनिमम कर रहे थे। अगेन इसको डबल कर दो, dp डिवाइड बाय dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। 320 तो हट गया, माइनस के 4x को डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 4 नेगेटिव हो गया। हेंस ठीक है। अब हाँ तो यहां लिख लो ना, इफ x इज इक्वल टू 80 देन प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ये चीजें वही कर रहे हो आप, बस अपन मिनिमम की जगह मैक्सिमम ले रहे हैं। अब यहां पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, इस फंक्शन में आप 80 रख दो, बस प्रॉफिट फंक्शन ले उसमें 80 रख दो। 320 80 माइनस 2
80 का स्क्वायर माइनस 12, 320 इंटू 80। अरे यार किल से भी नहीं लाया, अब कर लो ना यार, कितना होता है 2560 हो गया ये तो। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 12,788 हो गया ये तो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन था जिसमें हमने प्रॉफिट की बात करी। हमारे रेवेन्यू फंक्शन में प्रॉफिट की ही बात करते हैं। अब हम देखो इलस्ट्रेशन 12 किया हमने, हम 13 और कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ले लेते हैं। थर्टीन इलस्ट्रेशन देखो थोड़ा अलग है, लेकिन है चीज़ें वही जिसमें मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ई, अब इसमें एफिशिएंसी की बात कर रहा है, प्रॉफिट और इनकी आउटपुट की बात नहीं कर रहा है। द एफिशिएंसी ई ऑफ ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स डब्ल्यू। नंबर ऑफ वर्कर्स डब्ल्यू है और एफिशिएंसी ई है। तो प्रॉफिट को एफिशिएंसी बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर को प्रॉफिट बोल, नंबर ऑफ यूनिट्स बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इज गिवन बाय, देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 ई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू की पावर 3 डिवाइड बाय 40 प्लस 30 डब्ल्यू माइनस 392। अब कह रहा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर। इसका मतलब है वर्कर की स्ट्रेंथ है, ये एक्स है, एक तरीके से एक्स है, तो नंबर ऑफ एक्स निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू निकालना मतलब एक्स ही निकालना है। विच गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर दे, ये एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर दे। जैसे कॉस्ट को मिनिमम कर दे और एक्स निकालो, जैसे रेवेन्यू को मैक्सिमम कर दे एक्स निकालो, वैसे ही एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर दे डब्ल्यू निकालना है। वो कोई बस ऐसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया और कोई इसका औचित्य नहीं है। पहले मैं इसको ई फंक्शन बना देता हूँ, यानी एफिशिएंसी फंक्शन। जैसे यहाँ सी होता था तो कॉस्ट फंक्शन होता था, आर फंक्शन, ठीक है। इसको है ना ये इनटू में तो डिवाइड में डालना पड़ेगा, इसको सबके डिवाइड में डालेंगे, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, तो आपका ये होगा 3 डिवाइड बाई, ये नीचे डिवाइड हो गया तो ये 400 हो गया, प्लस 300 डब्ल्यू डिवाइड बाई 10 माइनस 392 डिवाइड बाई 10। अपन इस तरीके से इसको कर रहे हैं क्योंकि ये इंटू हो रहा है ना 40 से, तो ये ई फंक्शन क्या हो गया 400 प्लस 3w माइनस ये आवाज कर रहा है। ये हमारा फंक्शन हो गया एफिशिएंसी फंक्शन, इसको मैक्सिमम करना है तो यहां करेंगे इन ऑर्डर दैट एफिशिएंसी मैक्सिमम देन डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी वाई कर दो ना, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय पी लिख दिया गया वहाँ पे, कोई बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज हो गई, कोई मतलब नहीं इसका, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना है और कुछ भी बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये लो, इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इक्वल टू में 0 लगा देंगे, तो 1/400 है ना, तो ये हो गया माइनस के 3/400 डब्ल्यू। भाई ये 3 इससे इंटू हो गया ना 1 से, डब्ल्यू के आगे 1 है, प्लस
3W है तो ये 3 हो गया, माइनस माइनस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 है, बराबर में 0। सॉल्व करेंगे, प्लस का इधर से माइनस चला गया, -3 हो गया। ये है तो इसको रिवर्स करके उधर ले लेंगे, रिवर्स करके ले लेंगे 400 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस में आ गया, W आ गया 3, 3 हटा के 400। हमारा W जो है वो 400 आया, W स्क्वायर आया, अच्छा सॉरी स्क्वायर आएगा। देखो ना ये क्यूब था तो एक वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्यूब था तो ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर, अब ये W आ गया 20। क्यों? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा। ठीक है, सिंपल गणित है। अब हमें अगेन इसको क्या करना है, dy डिवाइड dx का स्क्वायर, नेगेटिव होना चाहिए तो इसका करो, इसका करेंगे ना तो क्या आएगा ये इससे इंटू होगा तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 400 नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर इफ W इक्वल टू 20 देन द एफिशिएंसी विल बी मिनिमम। मतलब अगर 20 हमारी नंबर ऑफ वर्कर के होंगे तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, मैक्सिमम कर दो। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13 था। ऐसे ही है जैसे हमारे पास एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो, रेवेन्यू का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट का क्वेश्चन हो तो वो मैक्सिमम की बात करेगा। लेकिन अगर कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है तो वो उसको मिनिमम की बात करेगा। ठीक है, अब हम ना हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 तो इसको हटा देते हैं पूरा। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है ना, मॉड्यूल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 हो गया, 14 देखना है ना। 14th इलस्ट्रेशन में देखो तो बड़ा सा है ये, इसमें है ए फर्म अज्यूम्स ए कॉस्ट फंक्शन Cx इक्वल टू x, ब्रैकेट में दिया हुआ है x स्क्वायर डिवाइड 10, ये दिया हुआ है। x इज ए मंथली आउटपुट इन 1000 ऑफ यूनिट्स। देखो इसने एक तो कॉस्ट फंक्शन दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट फंक्शन, इलस्ट्रेशन नंबर 14। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो c इक्वल टू, इसने दिए रखा है x स्क्वायर डिवाइड बाई 10 प्लस 200। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और x जो दिया हुआ है वो आउटपुट है, लेकिन ये जो आउटपुट है इन 1000 है, 1000 इन 1000 मतलब ये हजारों में है। मतलब अगर हमारा x 1 है तो वो 1000 आंसर आ रहा है, 1000 है वो जो भी है, हमारा x जो भी है वो 1000 में है। अगर हमारा x 5 आ रहा है तो हमारा वो 5000 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है आपको समझ में आ गया। दो चीजें इसने बताई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इट्स रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय r। आपका रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन है, r है 2200 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 बस, और ये ब्रैकेट के बाहर वो x लिख रखा है उसने। ओके, बस ये इतना सा क्वेश्चन है और उसने बोला है फाइंड। इसने बहुत सारी चीजें बताई, पूछिए। अब जैसे मैं पहला पॉइंट अगर लूं तो पहले पॉइंट में ये कह रहा है फाइंड, पहला पॉइंट, इफ द फर्म्स डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स पर मंथ, द फर्म्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बस ये कह रहा है अगर वो x हमारा 10,000 हो तो आपकी कॉस्ट क्या होगी और उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। पहले आपको एक काम करना है, पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो उसको चाहिए। इफ x इक्वल टू 10,000 देन
कॉस्ट कितनी होगी और मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, उसको ये दो चीज़ें चाहिए। आपको सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन आपके पास होना चाहिए। ये कॉस्ट फंक्शन है लेकिन ये ठीक नहीं है, इसको ठीक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 10 प्लस 200x। ये हमारा c है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। अब हम इसमें 10,000 को अगर रखते हैं तो क्या आता है, 10,000 नहीं रख सकते, 10 ही रखना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट इन 1000 लिखा हुआ है, इन 1000। तो यहाँ लिखूंगा 10 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 10 और ये x की जगह 10 लिख दो। 10,000 क्यों नहीं लिखा, 10 ही लिखना है क्योंकि 1000 में। इसको सॉल्व कर देते हैं ना, अरे अकेले से भी नहीं लाया मैं। कितना हो गया ये, चलो ये 100 हो जाएगा, 100 1000 हो जाएगा। ये 1000 में 10 का डिवाइड तो 100 प्लस तो 2200 गए। तो 2100 आया, 2200 आया, अच्छा 2100, सॉरी 2100 आया। बस हो गया, खत्म, बस इतना सही था। अब इसने बोला ये सी तो आ गया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए पहले मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट आती है डिफरेंशिएशन कॉस्ट का करेंगे dx, मतलब dc डिवाइड बाई dx समझाया था पिछली क्लास में भी, और हम इसका डिफरेंशिएशन करते ही मार्जिनल हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आता है 3x² डिवाइडेड बाई 10 प्लस 200 ओनली। अब इसमें आएगा 10 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 10 प्लस 200। इसको पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो 230 आंसर आ जाता है, 230 ये आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10,000 आउटपुट इसने दे दिया और पूछ रहा था कॉस्ट कितनी है। बस सिचुएशन जैसी होगी वैसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में है वही कंटिन्यूसली लिखा है, इफ द फर्म डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ₹320 द लेवल ऑफ आउटपुट पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म। ये कह रहा है अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट 320 रुपए हो तो x बताइए और कॉस्ट बताइए। सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन लेके इक्वल टू मैं 320 लिख दूंगा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या है, 3x² डिवाइडेड बाय 10 प्लस 200 इक्वल टू 320। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व कैसे कर, इसको सॉल्व कर लो जैसे, अब इसका एलसीएम ले लो। तो ये आ गया एलसीएम में 10 और ये 10 का हो जाएगा 3x² प्लस 200, इसके नीचे a का मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा और ये है 320। अब आप इसको मल्टीप्लाई में ले लो, 320 मल्टीप्लाई 10, 3x² प्लस 2000, ठीक है। तो ये 300 माइनस ये 2000 इधर आ गया और ये इधर रह गया 3x², x² इक्वल टू ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 3, x² डिवाइडेड इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 400 का रूट 20। ये हमारा आंसर आ गया 20। तो इसने कहा कि आपका मार्जिनल कॉस्ट 320 होना चाहिए, इसके लिए आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, तो 20 यानी कि 20,000। ये 20,000 ही है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1000 में आंसर आता है। ये 20 है तो 20 है। इसके बाद हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इक्वेशन लो और उसमें आपको क्या रखना है, 20 रखना है। तो x³ डिवाइडेड बाई 10 प्लस 200x, कुछ नहीं है इसकी जगह 20 रख दो, 20 का क्यूब डिवाइड बाई 10 प्लस 200 और 20। आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका तो हो जाएगा 800, 20 20 2 2 4 4 2 2 800 डिवाइड बाई 800 48 48 4800 इसका आंसर है क्या, ठीक है। ये चलता है। तो ये देखो, एक तो है आंसर हमारा, ये आंसर है और ये आंसर है और ये भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है
द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है। देखो ये कह रहा है द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन पूछ रहा है। देखो फंक्शन जब भी बात आएगी वो सिंपल वो इक्वेशन वाइज जैसा होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू, तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो रेवेन्यू फंक्शन कौन सा है, वो रहा 2200 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 की x। इसका मैं पहले तो आप इसको ठीक से कर दो, ठीक कर दो, इसको ठीक कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा 2200x हो गया, 2200x हो गया माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। r इक्वल टू 2 को डिवाइड करोगे 1100x माइनस 3 में इसका आएगा तो 1.5x स्क्वायर। ये हमारा रेवेन्यू आया। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो इसको मार्जिनल रेवेन्यू कह देंगे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू dr। ये है ना डिफरेंशिएशन, ये मिटन गया क्या? मार्जिनल रेवेन्यू करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dr डिवाइड बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 1100 आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 2 3x और एक पावर कम होगी। ओके, इसने फंक्शन पूछा था, हमने फंक्शन बता दिया, बस इतना सा ही है। कौन सा था ये पॉइंट? बस हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ सही चल रहा है, अपन फोर्थ में लिखा है, सिंपल क्वेश्चन ही है ये। इफ ए डिसीजन इज टेकन टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ईच मंथ, द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। कह रहे हैं अगर आपका x 10,000 इकाइयां है, इसका मतलब 10 है, 10,000 इकाइयां है, तो आप इसका मार्जिनल रेवेन्यू और ईच मंथ टोटल रेवेन्यू एंड मंथली रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एंड टोटल रेवेन्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका फंक्शन उठाओ इसमें 10 रख दो, इसका फंक्शन उठाओ इसमें 10 रख दो। तो सबसे पहले MR, ये रहा MR 1100 माइनस 3 तो 1070। अब आया रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन ये रहा 1100 x में आ जाएगा 10 और 1.5 10 की पावर स्क्वायर। इसका मतलब 150 इसमें से कम हो जाएगा 11,000 में से, तो 10,850 आंसर आएगा। ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है ना। फिफ्थ में लिखा है द फर्म प्रोड्यूसेस with a marginal revenue of 1040 the firm's monthly output and monthly revenue। ये बात इतनी सी है कि वो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 1040 हो तो आप इसका x कितना होगा और टोटल रेवेन्यू कितना होगा। इसने दो चीज़ें पूछी है, तो एकदम सिंपल सी बात है, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन लेके इक्वल टू में 1040 रख दूंगा। मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा 1100 माइनस 3x इक्वल टू 1040। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1040 इधर है प्लस, इधर आ गया माइनस, और इधर आ जाएगा माइनस का 3x। तो इसमें माइनस हुआ ना, तो ये 3x हो गया माइनस का, तो x हो गया, इसमें आ जाएगा 60 माइनस का 60 डिवाइडेड बाय माइनस की 3, तो ये आया 20। इसका मतलब है x है 20, तो 20x है, तो आप x तो आ गया, अब रेवेन्यू में 20 रख दो, बस रेवेन्यू फंक्शन ये रहा 1100 x की जगह 20 रखना है, 1 माइनस का 1.5 20x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 22,000 और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1.5 600।
22,600 माइनस कर दो, 22,000 में से 600 माइनस हो जाएगा 21,400। ये हमारा छोटा सा पॉइंट हो गया। इसके बाद आ जाओ 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट ये लो। 6th पॉइंट में द फर्म्स प्रॉफिट फंक्शन एंड मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन कह रहा है। प्रॉफिट फंक्शन बताओ और मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन बताओ। तो सिंपल है, प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट फंक्शन मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओहो कॉस्ट फंक्शन कहाँ गई, हटा दी मैंने, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट फंक्शन सिंपल होगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट घटेगा। रेवेन्यू फंक्शन ये रहा, कॉस्ट फंक्शन घटा दो। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या था, वो जो हम इसमें से घटा देते हैं, काम करते हैं। मैं क्या था, हाँ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 10 माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस करना है 200x। ये लो, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है और ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। तो इसमें से घटेगा तो ये साइन चेंज हो जाते हैं इसके। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, बस इतना सिंपल है, एक प्रॉफिट आ जाएगा 1100x। अरे वापस लिखना पड़ रहा है मेरे को। माइनस हो गया यहाँ पे, लो इसको सॉल्व करते हैं ना। x को जोड़ लो ना यार, क्या है, -3x -x क्यूब डिवाइड बाई 10 एक्स स्क्वायर कितना -1.5 एक्स स्क्वायर माइनस के 200 और ये प्लस का 900x। $900x आ गया ना, सही है। सही है, ये एकदम करेक्ट है। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आया। अब हमारा मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट में क्या करना है, dp डिवाइड बाई dx कर दो। अगर रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो dr डिवाइड बाई dx कर दो। रेवेन्यू का, कॉस्ट का निकालना है तो dc डिवाइड बाई dx कर दो। प्रॉफिट का निकालना है तो dp डिवाइड बाई dx कर दो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना होता है, ये आता है सबसे पहले माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस है 1 इंटू करोगे 3 आएगा और x स्क्वायर में से 1 कम हो जाएगा प्लस 900। ये लो, इसने फंक्शन बताया, पूछा था, हमने फंक्शन निकाल दिया। छठे पॉइंट में सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर पे। छठा नंबर लिखा नहीं क्या यहाँ पे, ये लो 7 नंबर। लो 7 नंबर पे क्या है, द आउटपुट रिक्वायर्ड पर मंथ टू मेक द मार्जिनल प्रॉफिट 0। मतलब वही आउटपुट बताना है अगर मार्जिनल प्रॉफिट 0 है, यानी कि इसके इक्वल टू में 0 करना है एट द लेवल ऑफ आउटपुट। बस कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, मार्जिनल प्रॉफिट कितना चाहिए, 0। तो आपका जो मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन है 3x स्क्वायर डिवाइड 10 माइनस 3x बराबर में 0 आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इसको एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो -30x स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया ना, इसका एलसीएम हो गया ना पूरा, नीचे 10 आ गया। ये लो, नीचे 10 आ गया बराबर में 0। तो ये हो गया 10 हो गया, नहीं गलत हो गया, 3 ही आएगा है ना, माइनस 30x प्लस 9000 बराबर में 0 आ गया। तो जब एलसीएम ले लिया तो वो हट गया नीचे वाला। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से हम -3 कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 10x, ये माइनस हो जाएगा 3000
ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब कॉमन चीज को हटा दी हमने। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। लो अब है ना, यहाँ पर हमें वही इक्वेशन सॉल्व करने का वो चाहिए। 10th क्लास का एक मेथड है हमारा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर एक्स, और देखो कैसे करना है इसको सॉल्व करने के लिए हमें है ना दो ऐसी संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 3000 आ जाए और माइनस करने से 10 आ जाए। मैं रिपीट कर देता हूँ, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 3000 आ जाए और माइनस करने से 10 आ जाए। हाँ जी, तो इसमें दो संख्याएं कौन सी लेंगे हम, हमारे पास आएगी इसकी ऐसी दो संख्याएं जो इंटू करने से 3000 आ जाए और माइनस करने से प्लस के 10 आ जाए, माइनस करने से प्लस के 10 आ जाए। तो इंटू करने से 3000 आनी चाहिए और माइनस करने से प्लस के 10 आनी चाहिए। तो ऐसी 50 और 60 रहेगी हमारे लिए, तो आ जाएगा 50 और 60। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x माइनस 50x हो गया ना। इसको अगर इसमें 60 में से 50 घटेंगे तो प्लस के 10 आ जाएंगे और माइनस का 3000x, x नहीं है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से प्लस का 10 आता है और माइनस करने से आता है इसमें से, और ये दोनों ऐसी संख्या है जिसको इंटू करने से 3000 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दो कॉमन लेनी पड़ेगी, तो ये x कॉमन आ गई तो इसमें x प्लस 60 और इसमें क्या होगा माइनस 50 कॉमन है तो यहाँ आएगा x प्लस 60 बराबर में 0। तो ये हो गया दो डिजिट, मतलब दो वैल्यूज आ सकती है, x माइनस 50 और एक जो कॉमन है x प्लस 60। दोनों में से एक वैल्यू हमारी आंसर होगी। तो एक तो हो गया आंसर x बराबर, ये माइनस के 50 है तो इधर चले जाएंगे प्लस के 50, और दूसरा आंसर है x बराबर ये प्लस का 60 है तो माइनस के 60 हो जाएगा। तो दोनों नॉट पॉसिबल। हमारा x हमेशा 0 से ज़्यादा ही हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता, तो नॉट पॉसिबल। तो ये नहीं है, ये है। तो इसका मतलब है x हमारी कितनी होगी 50, आउटपुट लेवल इज इक्वल टू 50। 50 से क्यों लिया, क्योंकि 50 से 50 पॉजिटिव आया। ओके, ये हो गई हमारी बात यहाँ तक खत्म। 7 नंबर पे ये लो 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहे हैं, 8 नंबर में कह रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट एट द आउटपुट ऑब्टेन्ड इन पॉइंट नंबर 7। इस पॉइंट नंबर 7 में आउटपुट कितना आया 50। तो ये सिंपल कह रहा है अगर आपका x 50 है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बताओ और मार्जिनल कॉस्ट बताओ। ये दो बातें पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ले लो और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ले लो। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में आपको बता दूँ क्या था अपना, एक्स स्क्वायर डिवाइड 10 प्लस 200 ये था। आप चेक कर लेना, इसमें आपको कुछ नहीं है, ये 50 रखना। आप तो 10वीं क्लास चल रही है यार, क्या है 50 का स्क्वायर कर दो, 10 डिवाइड में कर दो, प्लस 2 हो जाएगा, 5 स्क्वायर को 2500 हो जाएगा, 25 से डिवाइड 10 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 950 आ जाएगा क्या। अरे 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 मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ 3 आएगा ना, हाँ मार्जिनल कॉस्ट 3 है यहाँ पे। हाँ 3x स्क्वायर है तो यहाँ 3 से इंटू कर दो, 25 थी 75 7500 और डिवाइड 10 करेंगे 750 और 200 950। ठीक है, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या आएगा, फंक्शन लेंगे 1100 माइनस 300 माइनस 3 और ये 50, तो ये 150 कम हो जाएगा इसमें से, तो 950, हाँ 950, इसका भी 950 आया, दोनों ही 950 आया। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट MC इक्वल टू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स का है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, तो वो लाइन इसमें कमेंट में लिख रखी है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके लिख सकते हो प्रॉफिट इज मैक्सिमम
एट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हम आगे की क्लास में हम बाकी की एग्जाम्पल करेंगे जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 से शुरू है। हम सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, हम सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा देंगे, ठीक है। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।